दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट की हल्की धुंध में एक युवक फटेहाल कपड़ों में चलता हुआ दिखाई देता है। बाहर से वह गरीब और असहाय लगता है। विमान में जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठता है, लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। बगल वाली महिला नाक पर रुमाल दबाए उसे घूरती है। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आती है, उससे टिकट मांगती है और उसके असली चेहरे की कहानी जाने बिना उसे लात मारकर बेइज्जती कर देती है। लेकिन इस आदमी की कहानी इससे कहीं ज्यादा है दोस्तों। इस आदमी की हकीकत जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, दिल्ली की ठंडी सुबह थी। नवंबर का महीना। हल्की धुंध हवा में तैर रही थी और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों की आवाजाही लगातार जारी थी। हजारों यात्री अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। कोई बिजनेस ट्रिप पर था, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था और कोई अपने परिवार से मिलने। इन्हीं चेहरों की भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत देखकर कोई भी पहली नजर में यही कहता कि वह कोई गरीब, भिखारी या शायद कोई धोखेबाज इंसान है जो किसी तरह यहां तक आ पहुंचा है। उसका नाम विक्रम था। उम्र 25 साल। कंधे पर एक पुराना सा बैग लटकाए हुए और बदन पर एक फटा हुआ काला कोट, जिसके नीचे झांकती हुई एक जगह जगह से फटी शर्ट। पैरों में पुराने जूते जिनका चमड़ा छिल चुका था। दाढ़ी कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई और बाल बिखरे बिखरे से। भीड़ में चलते हुए लोग उसे देखकर ऐसे किनारा कर रहे थे जैसे उसकी मौजूदगी उन्हें खटक रही हो। कोई उसे घूरता, कोई नाक सिकोड़कर आगे बढ़ जाता, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, मानो वह सब जानता हो कि यह सब केवल दिखावा है और असली पहचान तो उसके भीतर छुपी हुई है। वह चेक इन काउंटर तक पहुंचा। अपनी टिकट दिखाकर उसने बोर्डिंग पास लिया। एयरपोर्ट स्टाफ ने भी एक बार ऊपर से नीचे तक उसे देखा, लेकिन फिर प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पास थमा दिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सिक्योरिटी चेक की ओर बढ़ गया। चेकिंग के दौरान भी गार्ड्स ने उसे शक की नजरों से देखा, लेकिन चूंकि उसके पास सारे कागजात और टिकट ठीक थे, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। एयरपोर्ट पर खड़े खड़े वह सोच रहा था कि वक्त कैसे बदल गया है। यही मुंबई वह जगह थी जहां से 8 साल पहले उसने अपना सफर शुरू किया था। उस समय उसके पास जेब में सिर्फ 200 रुपये थे। न कोई पहचान थी, न कोई सहारा। रातें स्टेशन पर गुजारनी पड़ी। कई बार भूखा सोना पड़ा, लेकिन हर बार उसने खुद से वादा किया था कि वह हार नहीं मानेगा। आज वही विक्रम करोड़ों की कंपनी का मालिक था, लेकिन फिर भी उसने खुद को साधारण और फटेहाल कपड़ों में रखा था। वजह सीधी थी। वह दुनिया की असलियत देखना चाहता था। यह समझना चाहता था कि इंसान को उसकी हैसियत से परखा जाता है या उसके कपड़ों और दिखावे से। विक्रम गेट नंबर 7 की ओर बढ़ा। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। लंबी कतार में लोग खड़े थे। कोई मोबाइल पर बिजनेस की बातें कर रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, तो कोई अपने लगेज के वजन को लेकर परेशान था। कतार में खड़े विक्रम को देखकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे। ये आदमी कहां से आ गया? लगता है किसी और का टिकट पकड़ लिया है। पता नहीं आजकल सिक्योरिटी क्या कर रही है। ऐसी बातें उसके कानों तक पहुंची, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत रहा। आखिरकार उसका नंबर आया और वह विमान में प्रवेश कर गया। फ्लाइट में एक अजीब सी गंध थी, सुगंधित एयर फ्रेशनर की। वह अपनी सीट की ओर बढ़ा और वहां बैठ गया। बगल की सीट पर एक मध्यम उम्र की महिला बैठी थी। उसने जैसे ही विक्रम को अपने पास बैठते देखा, तुरंत अपना पर्स अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। कुछ पल बाद उसने रुमाल निकाला और अपनी नाक पर दबा लिया, मानो विक्रम के शरीर से कोई बदबू आ रही हो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह इस आदमी को भिखारी समझ रही है। विक्रम ने एक हल्की मुस्कान दी। वह जानता था कि यह सब होने वाला है। उसने बगल की सीट पर बैठी महिला से बात करने की कोशिश भी नहीं की, बस खिड़की से बाहर झांकता रहा। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस वहां आई। उसने विनम्रता से कहा, सर, आपका प्लीज शो टिकट मी योर दिखाइए। विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ओह, टिकट तो मैंने एयरपोर्ट पर ही दिखा दिया था। एयर होस्टेस का चेहरा सख्त हो गया। उसने दोबारा कहा, नहीं सर, अभी दिखाइए, ये हमारी प्रक्रिया है। विक्रम ने बैग से टिकट निकालकर दिखा दिया। एयर होस्टेस ने टिकट को देखा,
फिर उसकी शक्ल पर दोबारा नजर डाली। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस हालत का आदमी सचमुच इस फ्लाइट में सफर कर रहा है। उसने टिकट वापस देते हुए बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा था कि वह अभी भी विक्रम को संदिग्ध मान रही है। पास वाली महिला तुरंत बोल पड़ी, देखा, मैंने कहा था ना, ये आदमी कहीं घुसपैठियां तो नहीं, हमें भी तो खतरा हो सकता है। एयर होस्टेस ने महिला को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह भी आधी अधूरी मुस्कान के साथ विक्रम की ओर देखती रही। फ्लाइट ने उड़ान भरी। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में खो गए। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई संगीत सुन रहा था, कोई सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम की आंखें खिड़की से बाहर दूर आसमान में टिकी थीं। उसके मन में यादों का तूफान उमड़ रहा था। 8 साल पहले उसने इसी आसमान की ओर देखते हुए खुद से वादा किया था कि वह एक दिन सबको साबित करेगा कि एक गरीब आदमी भी करोड़पति बन सकता है। यादें उसे पीछे ले गईं। वह दिन याद आया जब वह मुंबई छोड़कर दिल्ली गया था। उस वक्त उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी थी, सीमा। सीमा ने उसे हर मुश्किल में सहारा दिया, भूखे पेट भी हिम्मत बढ़ाई। जब सबने कहा कि यह लड़का सपने में जी रहा है, तब सीमा ही थी जिसने कहा, तुम कर सकते हो विक्रम, बस हार मत मानना। आज वही वादा पूरा करने का दिन था। विक्रम 8 साल बाद मुंबई लौट रहा था, लेकिन एक करोड़पति के रूप में। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। सीमा को उसने कभी नहीं बताया कि वह कितना बड़ा बन चुका है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि जब वह लौटेगा तो सब बदल जाएगा। लेकिन आज वह जानबूझकर फटे हाल कपड़ों में था। यह उसकी परीक्षा थी, समाज की सोच की परीक्षा। वह देखना चाहता था कि लोग उसे उसकी असली पहचान से स्वीकार करेंगे या केवल उसके कपड़ों और बाहरी रूप से परखेंगे। और अभी तक जो कुछ भी हुआ था, उसने साबित कर दिया था कि दुनिया आज भी दिखावे पर ज्यादा भरोसा करती है। फ्लाइट आगे बढ़ती रही। एयर होस्टेस बीच बीच में आकर ड्रिंक्स और स्नैक्स परोस रही थी, लेकिन विक्रम की तरफ आते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता। उसने विक्रम को एक बार भी सर कहकर संबोधित नहीं किया, जबकि बाकी यात्रियों से बहुत विनम्रता से पेश आती थी। विक्रम ने चुपचाप पानी का गिलास लिया और 2 घूंट पीकर रख दिया। बगल की सीट वाली महिला बीच बीच में उसे घूरती और फिर खिड़की की ओर मुंह फेर लेती। उसके मन में यही था कि यह आदमी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। विक्रम ने सोचा, कितना अजीब है, इंसान का डर उसके दिमाग में ही पैदा होता है। अगर यही महिला जान जाए कि मैं करोड़पति हूं, तो शायद यही मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। वक्त बीतता गया। विक्रम के मन में भावनाओं का सैलाब था। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आ रहा था, वो आंसू जब उसने विदा करते समय कहा था, जाओ, लेकिन वादा करो कि एक दिन लौटोगे। विक्रम ने वह वादा निभाया था और अब वह मुंबई लौट रहा था, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे जो कुछ होने वाला है वह उसकी जिंदगी को एक अलग मोड़ पर ले जाएगा। यह सफर केवल एक पति का अपनी पत्नी से मिलने का सफर नहीं था, बल्कि यह समाज को एक आईना दिखाने वाला सफर बनने वाला था। फ्लाइट की रोशनी धीमी कर दी गई थी। यात्री नींद में थे, लेकिन विक्रम की आंखें अब भी खुली हुई थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, क्या सीमा मुझे पहचान पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज होगी कि मैंने उसे इतने साल इंतजार करवाया? या उसकी आंखों में वही प्यार होगा जो पहले था? विक्रम की जिंदगी की सबसे बड़ी मुलाकात अब कुछ ही घंटों की दूरी पर थी, लेकिन फिलहाल उसके चारों ओर लोग उसे उसी नजर से देख रहे थे। भिखारी, गरीब, संदिग्ध, और यह सब उसके मन में एक अजीब सा दर्द छोड़ रहा था। विमान हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यात्रियों की बातचीत धीरे धीरे थम चुकी थी। कुछ लोग नींद में खो गए थे और कुछ अपने विचारों में डूबे थे। विक्रम की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वह तो जैसे अपने अतीत के गलियारों में घूम रहा था। उसे याद आ रहा था जब वह पहली बार मुंबई आया था, वही शहर जहां लौटने की उसकी तमन्ना 8 साल से उसके दिल में जिंदा थी। तब उसके पास बस 200 रुपए थे और एक सपना। रेलवे स्टेशन पर बिताई हुई रातें, भूख से तड़पते दिन, हर जगह से ठुकराए जाने का अपमान, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगा था। वह उस वक्त टूट सकता था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली पहुंचकर उसने छोटे छोटे काम किए। किसी की दुकान पर बर्तन धोए, किसी के ऑफिस में चपरासी का काम किया। लेकिन इन सब के बीच उसने कभी अपनी मेहनत और लगन को कम नहीं किया। दिन में काम और रात में पढ़ाई व कंप्यूटर सीखना उसकी दिनचर्या बन गई थी। सीमा ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। जब खाने को कुछ न होता तो वह खुद भूखी रहकर उसे खिलाती। जब थकान से उसका शरीर टूट जाता तो सीमा उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, बस थोड़ी और हिम्मत रखो, सब बदल जाएगा। यही बातें विक्रम को ऊर्जा देती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटी सी कंपनी में ज्वाइन किया, फिर वहां से अनुभव लेकर खुद का काम शुरू किया। शुरुआत में कारोबार डगमगाया, कभी घाटा हुआ, कभी दिवालिया होने की नौबत आई, लेकिन विक्रम ने हर बार खुद को संभाला। उसने सीखा कि असफलता ही असली शिक्षक होती है। वह गिरा, लेकिन हर बार और मजबूती से खड़ा हुआ। समय के साथ उसकी कंपनी बढ़ने लगी, निवेशक आने लगे और देखते ही देखते उसने करोड़ों की कीमत वाली कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन उसने सीमा को कभी यह नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह लौट कर आएगा तब जब वह कुछ बन जाएगा। आज वही दिन आ चुका था। विमान में अचानक हलचल हुई। एयर होस्टेस ने घोषणा की कि कुछ देर में डिनर सर्व किया जाएगा। सब यात्री उठकर खाने के इंतजार में बैठ गए। विक्रम के बगल में बैठी महिला ने अपनी थाली ली और बिना उसकी ओर देखे खाने लगी। एयर होस्टेस विक्रम तक पहुंची और थाली उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट अनिच्छा थी। उसने थाली थमाते हुए लगभग तिरस्कार भरे लहजे में कहा, लीजिए। विक्रम ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और थाली रख ली। खाने की खुशबू ने उसे उसके अतीत की भूखी रातों की याद दिला दी। वह पल पल उन दिनों को जी रहा था। लेकिन तभी बगल की महिला ने ऊंची आवाज में कहा, देखिए, इस आदमी को यहां बिठाना ठीक नहीं है। पता नहीं कौन है। टिकट तो दिखाया है, लेकिन लगता है किसी और की सीट पकड़ ली है। आप लोग ठीक से चेक क्यों नहीं करते? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठे यात्री भी उनकी ओर देखने लगे। कुछ ने समर्थन में सिर हिलाया। एयर होस्टेस ने स्थिति संभालने की कोशिश की और कहा, मैडम, टिकट सही है, आप चिंता न करें। लेकिन फिर भी उसने विक्रम को ऐसे देखा जैसे वह किसी बड़ी गलती का दोषी हो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल के भीतर दर्द की लहरें उठ रही थीं। उसने सोचा कि शायद यही दुनिया का सच है। इंसान को उसकी शक्ल और कपड़ों से आंका जाता है, उसकी आत्मा और कर्म से नहीं। घंटों बाद विमान ने मुंबई की धरती को छूने की घोषणा की। यात्रियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सब अपने बैग समेटने लगे। विक्रम ने भी धीरे से अपना छोटा सा बैग उठाया। विमान जैसे ही लैंड हुआ, सभी लोग उतरने के लिए तैयार हो गए। जब कतार बनी तो विक्रम भी उसमें खड़ा हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पीछे खड़ी एयर होस्टेस ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से में बोली, तुम जैसे लोग पता नहीं कैसे यहां तक पहुंच जाते हो। अब और चालाकी मत दिखाना। उसका स्वर इतना कठोर था कि बाकी लोग भी चौंक गए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने विक्रम की पीठ पर इतनी जोर की लात मारी कि वह आगे की ओर लड़खड़ा गया। पूरा विमान सन्न रह गया। बगल की महिला ने राहत की सांस ली, मानो उसकी शंका सही साबित हो गई हो। किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि असलियत क्या है। विक्रम ने गिरने से खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। जैसे ही वह एयरपोर्ट के गेट से बाहर आया, वहां का दृश्य देखकर सभी यात्री दंग रह गए। बाहर पहले से मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं और कई बड़े बिजनेस टाइकून वहां मौजूद थे। सबकी नजर उसी पर टिक गई। वेलकम मिस्टर विक्रम, भारत के सबसे युवा करोड़पति। कैमरों की फ्लैश लाइट्स और रिपोर्टरों की आवाजें गूंज उठीं। वह एयर होस्टेस जिसने अभी अभी उसे धक्का और लात मारी थी, वही महिला जो उसके बगल में बैठी थी, और बाकी यात्री सब स्तब्ध रह गए। यह वही आदमी था जिसे उन्होंने भिखारी समझा था, वही आदमी जिसे उन्होंने तिरस्कार से देखा था। लेकिन सच सामने था। वह करोड़पति था जिसने हाल ही में अपनी कंपनी से हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों दान किए थे। विक्रम मीडिया के सवालों का जवाब देने से पहले कुछ क्षण चुप खड़ा रहा।
उसकी आंखें भरी हुई थीं। उसने बस इतना कहा, आज मैंने फिर से वही दर्द महसूस किया जो 8 साल पहले भूखा प्यासा रहकर झेला था। फर्क इतना है कि तब मैं सचमुच गरीब था, आज मैं करोड़पति हूं। लेकिन दुनिया की नजर नहीं बदली। लोग इंसान को उसकी आत्मा से नहीं, उसके कपड़ों से पहचानते हैं। मुझे दुख नहीं कि मुझे भिखारी समझा गया, दुख इस बात का है कि हम इंसान को इंसान मानना भूल चुके हैं। यह कहते हुए उसने भीड़ को चीरते हुए बाहर कदम रखा। उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी पत्नी सीमा से मिलने का। वह पल जिसके लिए उसने इतने साल मेहनत की थी, अब सामने था। उसके हर कदम के साथ अतीत की परछाइयां पीछे छूट रही थीं और एक नया भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात सिर्फ एक भावनात्मक लम्हा नहीं होगी, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाली है। विक्रम ने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा और दूर से उसे अपनी पत्नी सीमा दिख गई। वह वहीं खड़ी थी, आंखों में चिंता और चेहरे पर थोड़ी उदासी, जैसे 8 साल का इंतजार उसके भीतर भी बैठा हो। विक्रम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सीमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, बिना शब्दों के सब समझ गए। विक्रम ने अपनी बाहों में सीमा को समेट लिया। वह पल 8 साल की मेहनत, संघर्ष और दूरियों का साक्षी था। सीमा ने धीरे से कहा, तुम सच में लौट आए और इतना बदल चुके हो। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन मेरे भीतर वही प्यार और वही वादा अब भी कायम है। भीड़ और मीडिया की हलचल उनके चारों ओर थी, लेकिन विक्रम और सीमा के लिए समय मानो ठहर गया था। उसने सीमा को बताया कि वह फटे हाल कपड़ों में क्यों आया, ताकि दुनिया की आंखों को चुनौती दे सके और उसे महसूस कराए कि असली पहचान इंसान के दिल और कर्म में होती है, न कि उसके कपड़ों में। सीमा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुमने सिर्फ अपनी सफलता नहीं दिखाई, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि सच्चाई और प्यार किसी बाहरी रूप से नहीं मापे जाते। विक्रम ने सिर हिलाया और दोनों हंसते हुए एयरपोर्ट की हलचल में खो गए। उस दिन विक्रम ने साबित कर दिया कि संघर्ष और मेहनत से हासिल किया गया प्यार और सफलता असली होती है, और उसकी कहानी सिर्फ करोड़पति बनने की नहीं थी, बल्कि इंसानियत, धैर्य और वफादारी की मिसाल बन गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें। हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो ठान लेते हैं वो हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय